ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, संसार के पालन करता भगवान विष्णु को एकादशी तिथि समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं। वैसे तो शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए एकादशी व्रत को साल में कभी भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन एकादशी माता विष्णु भगवान के शरीर से माघ शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रकट हुई थी। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत को शुरू करना सबसे उत्तम माना गया है। एकादशी का व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लेना चाहिए कि जिस इच्छा से आकांक्षी व्रत प्रारंभ किया है उसके पूर्ण होने तक एकादशी का व्रत करता रहूंगा या करती रहूंगी। कुछ लोग वर्ष भर की एकादशी या जीवन पर्यंत एकादशी व्रत करने का संकल्प लेते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन नक्त व्रत करें, जिसके अनुसार दशमी तिथि को एक समय ही भोजन करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो उस समय को मत जानकर भोजन करना चाहिए। रात में भोजन करने का नाम नट व्रत नहीं है। दशमी के दिन से ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और चावल का सेवन बंद कर दें। इसके साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। दशमी की रात को सोने से पहले ही दातुन या ब्रश कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन दातुन करने का नियम नहीं है। एकादशी के दिन नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबाएं और उंगली से कंठ साफ कर लें, क्योंकि वृक्षों से पत्ते तोड़ना भी वर्जित कहा गया है। इसीलिए गिरे हुए पत्ते लेकर उसका सेवन करें। पानी से 12 बार कुल्ला कर लें, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। हे कमल नयन, हे अच्युत, आज से मैं आपकी कृपा से एकादशी का व्रत करने का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। आप मेरी शरण दाता हो, मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान कीजिए। एकादशी के दिन व्रतधारी को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन बाल और कपड़े धोना भी वर्जित माना गया है। एकादशी के व्रत में दिन में सोना भी वर्जित है। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, परंतु किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण न करें और साथ ही कोशिश करें कि कम से कम बोलें। अधिक बोलने से न बोलने लायक बातें भी मुंह से निकल जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा करें और बार बार जलपान न करें। वर्ष भर के एकादशी व्रत में आहार संयम का बड़ा महत्व है। वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ साथ जल का संयम भी जरूरी है। इस एकादशी में जल ग्रहण नहीं किया जाता। यदि किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो दिन में ही एक बार भोजन करें। व्रतधारी फल या घर में निकाला हुआ फलों का रस, दूध या जल का ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी व्रत में कद्दू, आलू, साबूदाना, शक्करकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। फलों में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे फल जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। इस दिन भूल कर भी चावल का सेवन न करें। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अन्य अनाज जैसे बाजरा, जौ, मैदा, उड़द, मसूर, मटर, छोला, सलगम, गोभी, गाजर और पालक आदि पदार्थों को एकादशी व्रत में वर्जित माना गया है। इसके अलावा मेथी, सरसों, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसाले भी एकादशी व्रत में वर्जित माने गए हैं। बेकिंग पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, कास्ट जैसे बाजारू खाद्य पदार्थ और मिठाइयाँ आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का सेवन भूलवश कर लिया है तो इस समय सूर्य भगवान के दर्शन करके विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु को भोग लगाकर तथा अर्पित करके ग्रहण करनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए।
तुलसी का पत्ता 7 दिनों तक वासी नहीं होता। अगर आपके पास ताज़ा पेड़ नहीं है तो आप बासी पत्ते को गंगा जल से धोकर भी प्रयोग कर सकते हैं। पापों से निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए उसी को उपवास कहते हैं। शरीर को सुखाने का नाम उपवास नहीं है। जुआ, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध, कपट और झूठ आदि कर्मों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी या जानकार की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए। गंध, पुष्प आदि सामग्री द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। धन लाभ के लिए एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें। इस दिन विष्णु भगवान को पीली वस्त्र, पीले फूल, पीले अनाज, पीली मिठाई आदि अर्पित करें। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है। एकादशी की शाम को तुलसी जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी प्रकार का संकट नहीं आता। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पीपल को भगवान विष्णु के समान माना गया है। इससे कर्ज मुक्ति मिलती है। एकादशी की रात में जागरण करके भगवान विष्णु का कीर्तन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं एकादशी व्रत खोलने की विधि। एकादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना अति आवश्यक होता है। यदि तिथियों की घट बढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता। व्रती को पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अर्थात द्वादशी तिथि को 1/4 अवधि बीत जाने के बाद पारण किया जा सकता है। पंचांग में हर तिथि की पूर्ण अवधि लिखी रहती है। उसके 4 भाग करके उसका पहला भाग खत्म होने के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने का सबसे उत्तम समय प्रातः काल होता है। व्रती को मध्याह्न काल में व्रत तोड़ने से बचना चाहिए, अर्थात प्रातः सूर्योदय के बाद 3-4 घंटे के भीतर ही व्रत खोल लेना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद अपने इंद्रियों को बस में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। नारद पुराण के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाकर द्वादशी को दूध से नहलाता है वह श्री हरि विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। पूजन के बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हो रहा हूँ। मेरी इस व्रत से आप प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हों। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद सच्ची भावना से 7 अंजलि जल पीकर और 7 चने चबाकर व्रत खोलना चाहिए। दशमी तिथि की तरह द्वादशी को भी जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गाय के घी से बना हुआ भोजन करें। द्वादशी के दिन भी चावल, प्याज, जौ, लहसुन, उड़द एवं मांसाहार आदि का सेवन न करें। इसके साथ ही शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को मिष्टान और दान दक्षिणा आदि देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक अपनी कामना पूर्ण होने तक विद्वान मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। संकल्प के अनुसार एकादशी व्रत पूर्ण होने पर उसका उद्यापन करें। माघ शीर्ष मास की शुक्ल पक्ष को मोक्षदा एकादशी के दिन एकादशी का उद्यापन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।